नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। एक बार एक बादशाह का जुलूस निकलना था राजमहल से जनता के बीच में, जनता के दर्शनों के लिए। तो राजा के लिए एक सुंदर सा हाथी ऊंचे कद का सजाया गया। हाथी के पीठ पे हौदा रखा गया। अच्छा सलामत राजा जी आए उस हौदे में बैठ गए। बैठ के बोले, इसकी लगाम लाओ। ऐसा नहीं था उनको पता नहीं होगा, लेकिन इस कहानी का मॉरल कुछ और है। तो वजीर ने बोला कि महाराज, इसका हाथी का लगाम नहीं होती है। बोले फिर हाथी चलेगा कैसे? बोले इसको महावत चलाता है। इसके पास एक छोटा सा अंकुश होता है, एक लोहे का नुकीला चाबुक जैसा, और वो उसको चुभोता है और हाथी उसके डायरेक्शन को मानता है। अब वो महावत कौन हुआ? भाई राजा से तो छोटा ही हुआ पद के अनुसार, कलाकार है, स्किल्ड लेबर में आएगा। लेकिन अब राजा तो राजा है, वो तो मैनेजमेंट है। तो राजा ने बोला कि फिर ये चलेगा कैसे, अगर मेरे को लेफ्ट राइट मुड़ना हो तो? वजीर ने बोला जी आप इसको बोल दीजिएगा कि लेफ्ट मुड़ ले तो लेफ्ट मुड़ लेगा, राइट मुड़ ले तो राइट मुड़ लेगा, रुक जा तो रुक जाएगा। बोला बादशाह कौन है, अब मैं उसको बोलूंगा कि मैं अपनी मर्जी से चलूंगा, मेरे लिए घोड़ा लाओ, मैं घोड़े पे जाऊंगा। तो कहने का भाव ये है कि अगर किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, तब आप एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है। प्रबंध तभी आपके कंट्रोल में आएगा जब संचालन समिति आपके कंट्रोल में रहे। सब अपनी मर्जी से इधर से उधर भागेंगे तो प्रबंध नहीं होगा। हुक्म मेले की भीड़ हो जाएगी, भगदड़ मचेगी, हादसे हो जाएंगे। आवश्यक यह है कि नियंत्रण आपके हाथ में होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। 5 प्यारे इसी का प्रमाण है। 5 प्यारे, 2 आंखें 12 हाथ, इस प्रकार के कितने भी उदाहरण हमारे सामने हैं जिसमें इस बात का प्रमाण है कि जब तक ड्राइविंग कंट्रोल सिस्टम आपके हाथ में नहीं होगा, किसी और का उसके अंदर दखलंदाजी होगी, आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप ड्राइव कर रहे हैं और आपको पता है कि 70 किलोमीटर की ड्राइविंग है, ट्रैफिक भी है रोड पे, लेकिन ड्राइविंग कंट्रोल सिस्टम सब आपके अंडर में है, तो आप बोल देंगे घंटे सवा घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर 3 आदमी स्टीयरिंग घुमाने वाले हों, क्लच पे और ब्रेक को पैर लगाने वाले हों, तो आप पता नहीं पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे। तो कंट्रोल अगर आपके हाथ में नहीं है तो फिर आप बेटर होगा कि वहां से हट जाएं, या तो कंट्रोल करें या हट जाएं, ताकि बाद में बदनामी के कलंक से तो बच सकें कि तुम कर क्या रहे थे। भाई नहीं संभाल सकते हो, हट जाओ। अगर तुम्हारे कंट्रोल में चीज़ें हैं तभी ठीक होंगी, चाहे वो कोई कंपटीशन का मार्ग हो या ऑफिस के अंदर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो। अगर अनुशासन को नहीं माना जाएगा और आप अनुशासन को मनवाने में सक्षम नहीं हैं, तो उस पद पे रहने का आपका कोई भी अधिकार नहीं बनता है। आपने उस अधिकार के हिसाब से गुंडा नहीं बनना है। आपके अंदर वो गुण होने चाहिए कि आप बारीकियों को समझ लें। मेच्योर बन के हर आदमी गुण बांटने लगता है, ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, लेकिन उस ज्ञान के पहले समझने में तो पड़ेगा कि जिसको आप ज्ञान दे रहे हैं वहां पे वो वाला ज्ञान, वो वाला नियम अप्लाई भी करता है कि नहीं करता है। गांव की सड़कों में जहाँ पे सिंगल सिस्टम रोड है, सिंगल वे है, वहाँ पे यू टर्न नहीं होते हैं। अब यू टर्न जबरदस्ती बनाए जाए तो उनका कोई औचित्य नहीं है। वैसे ही कहीं पे भी अगर हम नियम बनाते हैं, चाहे वो ग्रुप हो, चाहे कोई आयोजन हो, चाहे वो ऑफिस के अंदर सिस्टम्स हो, सबसे पहले तो ये देखना होता है कि वहाँ पे औचित्य है कि नहीं है। जब तक आपको बारीक बातें समझ नहीं आएंगी, आप मैच्योर नहीं हुए हैं, क्योंकि आप थोप रहे हैं। थोपना और समझना 2 अलग अलग चीजें होती हैं। हम देखते हैं या दिखाते हैं? हम कोशिश करते हैं देखने की, कि हम दूसरे को देखें कि उसके अंदर कमियां क्या हैं। कायदे से ही हमको खुद में देखना चाहिए कि हमारे अंदर कमियां क्या क्या हैं। ये दोनों पे अप्लाई होता है। और वैसे भी हम दिखाने में यकीन करते हैं, देखने में यकीन नहीं करते।
हम ये दिखाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं कि मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये है। हम अपने डेजिग्नेशंस लिखते हैं, हम अपने प्रमाणों को लगाते हैं। बार बार लगाने की जरूरत नहीं होती। एक बार आपने प्रमाण दिखा दिया, एक बार आपने नाम बता दिया, बाकी आपका व्यवहार बताएगा। एटीट्यूड क्या है आपका, बिहेवियर क्या है, आपके बिहेवियर में क्या अहंकार घुसा हुआ है जो बार बार लोगों पे हावी होने का प्रयास कर रहा है, और आपको इस बात का कॉम्प्लेक्स है कि लोग आपको वो वाली इज्जत नहीं दे रहे जो आप चाहते हैं। तो आप कितनी इज्जत चाहते हैं, इसका कोई पैरामीटर नहीं होता है। इज्जत आपके व्यवहार से मिलती है और तारीफ आपके व्यवहार से मिलती है। मैं किसी कंपनी में काम करता था, वहां 3 लोग थे। एक गाली गलौज करता था, लोग उससे डरते थे। दूसरा गाली गलौज भी करता था, बदला भी लेने की कोशिश करता था, उससे कोई नहीं डरता था, उसके लोग मुंह पे जवाब दे दिया करते थे। मेरे को डायरेक्टर ने बुलाया, बोला यहाँ 3 लोग हैं, फलाने से लोग डरते हैं क्योंकि गाली गलौज करता है, वो मारपीट भी कर लेता है। मैनेजर था, सीनियर पोस्ट पे था। दूसरा जो है उससे ना तो कोई डरता है, उसके मुंह पे गाली बक देते हैं। और आपसे लोग डरते भी हैं और आपकी इज्जत भी करते हैं, इसका क्या कारण है? मैंने कहा जी मैं खुद उनकी इज्जत करता हूँ, इसलिए वो मेरी इज्जत करते हैं, इसके अलावा तो कोई चारा है नहीं। तो आपके व्यवहार के अंदर अगर मृदुलता होगी तो सामने वाला नाराज होते हुए भी आपसे मृदु वाणी में बात करेगा। यही तो आपकी जीत है। आपने समझ लिया कि इसके अंदर क्या कमजोरी है और क्या क्या इसकी वीकनेस है। वीकनेस और कमजोरी एक ही चीज है। आपने उसकी चीज को पकड़ लिया कि ये इसका कॉम्प्लेक्स क्या है। आदमी तभी नाराज होता है जब आप उसके कमियों को उजागर करें। आप कमियों को छुपा लो, पर्दा लगा दो, उस चीज पर बात ही मत करो कि वो कब पकड़ा गया था, कब उसकी पिटाई हुई थी, कब क्या नुकसान हुआ था उसका। हाइड इट। आप उससे प्रेजेंट में बात करें, वो समझ लेगा कि आपने उसके गुणों का सम्मान किया है, वो आपका सम्मान करेगा। सिंपल इज दैट। और आपने टीम वर्क बनाना पड़ेगा 5 प्यारों के हिसाब से। और वो 5 प्यारे आपकी गुंडाई को नहीं, आपके आतंक को नहीं, आपके व्यवहार को चारों तरफ प्रसारित करेंगे। तो ये जो स्प्रेड है, माउथ स्प्रेड, इससे आपकी इमेज बनेगी और लोग आपके सम्मान में आपके नियमों को मानेंगे। और जाहिर सी बात है, अब नियमों को माना जाएगा तो अनुशासन रहेगा, अनुशासन रहेगा तो प्रोडक्टिविटी भी ठीक आएगी, सब कुछ ठीक ठाक होगा। जब सब कुछ ठीक ठाक होगा तो विजेता तो आप बनेंगे ना। आपने अगर रुकावटें देखनी है कि अब कैसे करें, कोई बात नहीं सुनता, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, फिर तो आप हार गए ना। आपने जीतना है तो आपने मार्ग निकालना पड़ेगा कि इनको संभालने के लिए क्या किया जाए। ट्रैफिक है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, तब क्या हॉर्न बजाएंगे? हॉर्न बजाने से कुछ नहीं होता। अब वेट करें, जब रास्ता निकले तब निकल जाए। शोर मचाने से, लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होता। हमको अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। लूजर्स जो हैं वो हर्डल देखते हैं और जो विनर्स होते हैं वो हर्डल में रास्ता देखते हैं कि हमारा रास्ता कैसे निकलेगा। अब जब रास्ता निकाल लेंगे तो आपको मंजिल भी मिल जाएगी। कठिनाइयां तो आएंगी, बिना कठिनाइयों के जीवन में फिर आनंद क्या है? कठिनाइयों से जीतना ही तो आनंद है। और कठिनाइयों से जीतने के बाद जब आपको विजय प्राप्त होती है तो उसका जो जश्न है वो जीवन भर आपको याद आता है और आपको अच्छा लगता है। क्या यार, मैं मजे से आया, कितना अच्छा टाइम था। जब मैं निकल रहा था लोग मेरे को पलट पलट कर देख रहे थे, इशारा कर रहे थे, देखो फलाना जा रहा है, फलाना जा रहा है। ये अनुभूतियां होती हैं। अगर आपने इसका एंजॉय किया है, इसको आपके जीवन में चीजें आई हैं, तो आप मेरी बात से सहमत होंगे। इसलिए सिर्फ हमको अपने आप को देखना है, अपनी कमियों को दूर करना है। कमियां तो होती हैं, हम इंसान हैं, भगवान तो है नहीं। तो कमियां तो होंगी हमारे अंदर, गलतियां भी होंगी। हम सुधारते जाएंगे तो जो जो गलतियां कम होती जाएंगी, अच्छे गुण आते जाएंगे, जिसको ईश्वरीय गुण कहा जाता है। ये सबके बस की चीज़ नहीं है, सबको नहीं मिलता है। और जो जो आपके मन में, आपके अंदर, आपके व्यवहार में, आपके कर्मों में अच्छे अच्छे गुण आते जाएंगे, आप मेच्योर होते जाएंगे, फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और ज्यों ज्यों आप मेच्योर होते जाएंगे त्यों त्यों आपकी वाणी का भी प्रभाव पड़ेगा, और जो जो प्रभाव पड़ेगा और ज़्यादा प्रभावी होते जाएंगे। यही तो ज्ञान, यही तो गुण है। मैंने कुछ ज्ञान नहीं दिया, मैंने सिर्फ अपनी बातें बताई हैं। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। एक बेल आइकन होता है, उसको भी दबा दें ताकि वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।